जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम यहाँ पे राजस्थान जीके के प्यारे साथियों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की साथियों बात करने वाले हैं, जो साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे साथियों आप यहाँ पे जेल पहरी एग्ज़ाम की साथियों तैयारी कर रहे हों, या साथियों आप पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या साथियों आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की बात करते हों, या साथियों आप यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की साथियों तैयारी कर रहे हों। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए प्यारे साथियों ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथियों देखो, जेल पहरी का तो आपका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए तो प्यारे साथियों एक क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलो साथियों यहाँ पे क्लास को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है, करणी माता का जो मंदिर है प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? साथियों देशनोक बीकानेर में स्थित है, या ओसियां जोधपुर में स्थित है, या आसपुर डूंगरपुर में स्थित है, या साथियों जैतारण पाली में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब साथियों यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतियारसर बीकानेर में है? यानी कि वो कौन से संत है प्यारे साथियों जिनका प्रमुख पीठ जो है कतियारसर बीकानेर में है? साथियों क्या जाम्बू जी हैं, या हरिराम दास जी हैं, या जसनाथ जी हैं, या संत दास जी हैं? तो ध्यान रखने प्यारे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है जसनाथ जी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, छोटी दीपावली साथियों यहाँ पे किस तिथि को मनाई जाती है? छोटी दीपावली जो है साथियों किस तिथि को मनाई जाती है? क्या साथियों कार्तिक कृष्णा 14 को मनाई जाती है, या वैशाख शुक्ल 8 को मनाई जाती है, या कार्तिक कृष्णा 8 को मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल 14? यानी कि ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपसे पूछा है कि छोटी दीपावली जो है कौन सी तिथि को मनाई जाती है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मारवाड़ में लगने वाला गुडला मेला जो है साथियों लगता है, ठीक है, कब लगता है? यानी मारवाड़ में प्यारे साथियों जो गुडला मेला है वो कब लगता है, ये पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र सुदी 30 तक लगता है, या वैशाख बुद्धि अष्टमी से वैशाख सुदी 30 तक लगता है, यह प्यारे साथियों फाल्गुन बुद्धि अष्टमी से फाल्गुन सुदी 30 तक लगता है, या साथियों ज्येष्ठ बुद्धि बुद्धि अष्टमी से ज्येष्ठ सदी 30 तक लगता है। तो साथियों मारवाड़ का जो गुडला मेला है प्यारे साथियों वो वैशाख बुद्धि अष्टमी से वैशाख सुदी 30 तक लगता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है साथियों आपका यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का होने वाला है, दूसरा ऑप्शन साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को साथियों क्या कह रहे हैं? यानी कि राजस्थान में जो प्रचलित प्रथा है साथियों मृत्यु भोज, इसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो त्रयोदशी संस्कार कहते हैं, या शोक कहते हैं, या शोक कहते हैं, या साथियों मोसर? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मोसर कहा जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सही जवाब प्यारे साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? दापा का अर्थ बताना है साथियों। पहला ऑप्शन है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, किसको दापा कहते हैं? या साथियों वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, इसको दापा बोलते हैं। या साथियों दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, इसको दापा कहते हैं। या साथियों कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना, इसको दापा कहते हैं। तो ध्यान रखना साथियों भील गरासी जनजाति में जो दापा है उसका जो अर्थ है ना साथियों वो कन्या पक्ष द्वारा, साथियों कन्या पक्ष द्वारा, ठीक है, वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना ना, इसी को दापा कहते हैं। नहीं, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब यहां से साथियों होने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? ठीक है, इनमें से यानी कि वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, इनमें से वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? साथियों ए ऑप्शन है रावण हत्ता, बी ऑप्शन है नौवत, सी ऑप्शन है सारंगी, और डी ऑप्शन है आपका जंतर।
तो ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नौवद, क्योंकि नौवद जो है ना साथियों ये तत्ववाद नहीं है, बाकी सारे के सारे तत्ववाद यंत्र हैं। ठीक है, चाहे रावण हत्था की बात करें या साथियों हम सारंगी की बात करें या फिर जंतर की बात करें। ठीक है, ये तत्ववाद है, लेकिन तत्ववाद कौन नहीं है साथियों, यहाँ पे नौवत नहीं है। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु जो है ना साथियों मुख्यतः क्या है? ठीक है, ये पूछा है। तो ये ऑप्शन है हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, या साथियों शिकार के दृश्य, या साथियों दरबारी के दृश्य, या साथियों उत्सव के दृश्य। तो जो कोटा की चित्रकारी जो शैली है ना साथियों, उसकी विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो साथियों वो क्या है, शिकार के दृश्य, यानी कि दूसरा ऑप्शन साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा भैया ना, दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सांझी की माता जो है साथियों किसे माना जाता है? किसको माना जाता है सांझी की माता? संतोषी माता को, सीता माता को, लक्ष्मी माता को, या साथियों पार्वती माता को? तो सांझी की जो माता है साथियों किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना पार्वती माता को माना जाता है। चौथा ऑप्शन साथियों यहाँ पे सही जवाब आपका होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बैराठ जो है विराट नगर में है, आप सबको पता है साथियों, में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में साथियों किया गया था? यानी बैराठ की बात करें, विराट नगर की बात करें, उसमें जो प्रथम उत्खनन है ना साथियों वो किसके नेतृत्व में किया गया था? क्या दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था, या साथियों डॉक्टर NR बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था, या साथियों DR भंडारकर के नेतृत्व में किया गया था, या RC अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था? तो बैराठ के उत्खनन की बात करें और प्रथम जो उत्खनन था साथियों वो किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था प्रथम उत्खनन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब यहां से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि केला देवी मंदिर जो है किस नदी के तट पर है? पहली बात तो ध्यान रखना साथियों, केला देवी मंदिर कहाँ है? ये अपना करौली में है। ठीक है, अब आपसे पूछे कौन सी नदी के तट पर साथियों ये स्थित है? गंभीर नदी के, मोरेल नदी के, या कालीसिल नदी के, या पाचना? तो ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कालीसिल नदी के तट पर साथियों ये स्थित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब यहां से इस क्वेश्चन का होने वाला है। बात करते हैं कि जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं, कहाँ आयोजित होती हैं? जवाहर कला केंद्र में, सेंट्रल पार्क में, नाहरगढ़ किले में, या सिटी पैलेस में? तो ध्यान रखना साथियों, जयपुर में जो अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जो आयोजित होती हैं वो कहाँ होती हैं? जवाहर कला केंद्र में होती हैं। ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? यहां से सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि मारवाड़ का प्रताप साथियों किसको कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है, या राव जोधा को कहते हैं, या राव चंद्रसेन को, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो मारवाड़ के प्रताप की अगर हम बात करें तो साथियों किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन को कहते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह जो है साथियों कब हुआ था? 30 अप्रैल 1857 को हुआ था, 28 मई 1857 को हुआ था, या 9 मई 1857 को हुआ था, या 15 मई 1857 को हुआ था? तो नसीराबाद छावनी में जो सैनिक विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की साथियों संज्ञा दी थी? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन को, या बेंगू किसान आंदोलन को, या शेखावटी किसान आंदोलन को, या अलवर किसान आंदोलन को? तो ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की साथियों बात करते हैं कि रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? ठीक है, सागड़ी प्रथा क्या थी ये आपको बताना है। क्या सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा थी, यह साथियों विवाह की एक प्रथा थी, या लगान वसूल का एक प्रकार था, या एक विशेष लाभ था? तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे जो सागड़ी प्रथा जो थी वो बंधुआ मजदूर प्रथा को ही हम क्या बोलते हैं? सागड़ी प्रथा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन जो है राजस्थान के लोक देवता नहीं है? आपको इनमें से बताना है कि कौन ऐसे लोक देवता हैं जो राजस्थान के नहीं है साथियों। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, या नामदेव जी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे देखो गोगा जी भी बिल्कुल राजस्थान के लोक देवता हैं,
पाबू जी भी लोक देवता हैं राजस्थान के और रामदेव जी भी हैं। तो कौन नहीं है मेरे भाई यहाँ पे? देखो यहाँ पे नामदेव जी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होने वाला है, चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? बेणेश्वर धाम कहाँ है ये आपको पूछा गया है। क्या नवाटापुरा में है, या देसूरी गांव में है, या भूमगढ़ गांव में है साथियों, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे प्रसिद्ध जो बेणेश्वर धाम जो है वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये नवाटापुरा में है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। बिना ईश्वर की गौर साथियों यहाँ पे कहाँ पूजी जाती है? यानी कि बिना ईश्वर की गौर जो है कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर में पूजी जाती है, या चूरू में मेरे भाई, या उदयपुर में, या फिर जैसलमेर में? तो बिना ईश्वर की जो गवर है साथियों कहाँ पे पूजी जाती है ये आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना जैसलमेर में पूजी जाती है भैया ना, बिना ईश्वर की गवर। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चंद्र प्रभु जी का मेला जो है ना साथियों कहाँ लगता है? ठीक है, किसका मेला? चंद्र प्रभु जी का मेला तिजारा अलवर में लगता है, या दुलेव उदयपुर में लगता है, या चाकसू गांव जयपुर में लगता है, या लालसोट दौसा में लगता है? तो चंद्र प्रभु जी के मेले की साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये तिजारा अलवर के अंदर लगता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ठीक है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि वयोवृद्धों के देहावासन पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया ना? ठीक है, न्योछावर कहते हैं, बिखेर कहते हैं, सामेला कहते हैं, उछाल कहते हैं? तो ध्यान रखना साथियों, इसको कहेंगे बिखेर। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सहरिया जनजाति का कुंभ जो है ना साथियों कौन सा है? ठीक है, क्या तेजा मेला जो सीताबाड़ी में बढ़ता है उसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, या तेजा मेला ब्यावर उसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, या तेजा मेला खरनाल इसको बोलते हैं, या बेणेश्वर मेले को? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो तेजा मेला सीताबाड़ी होता है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद जिसकी डोटी में तनाव लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, क्या है वो? तासा है, रावलों की मादल है, या ढाक है, या ढेरू है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तासा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लैला मजनू का मेला साथियों कहाँ लगता है? तो ध्यान रखना, लैला मजनू के मेले की बात करें तो अनूपगढ़ में लगता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजपूताना की रियासतों में ब्रिटेन सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत का रहा है? तो ध्यान रखना, कौन सी रियासत का सबसे ज्यादा विरोध रहा है? तो मेवाड़ का रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन साथियों कहाँ से किया था? तो ध्यान रखना साथियों, नवीन राजस्थान का जो पत्र जो था उसका प्रकाशन कहाँ से किया था? अजमेर से किया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना साथियों, अमर काव्य वंशावली के रचयिता की हम बात करें तो रणछोड़ भट्ट है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि देवी कुंड की क्षत्रिय किस सरोवर के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे कल्याण सागर के किनारे स्थित है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से साथियों हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है जो आपके एग्जाम के लिए साथियों काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं भैया ना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो लाइक करो साथियों, यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करो, और साथियों अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से मिलते एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।